नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खास खबरों का। नीरज कुमार की देखिए पहली खबर। उत्तराखंड में किसानों को सेब बेचने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सेब के लिए समर्थन मूल्य तय कर दिया है। अब किसान की फसल बर्बाद ना होकर उनकी लागत का रुपया उन्हें मिलेगा। मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र सिंह अधिकारी ने बताया कि सेब बर्बाद ना हो सके, इसके लिए 11 रुपए समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है और क्षेत्र में 2 क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में सेब फल का जो समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित की गई है, एक्चुअल में ये समर्थित जो मूल्य है एमएसपी, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो इसकी हम लागत जब निकालते हैं कि 1 किलो सेब पैदा करने में किसान की कितनी लागत लगती है, तो ये कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने निकलवाई है और ये 11 रुपये प्रति किलो हमारी लागत आई। सी ग्रेड का जो एप्पल है हमारा, उसका जो मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया 12 रुपये प्रति किलो रखा। यानी कि जो ए ग्रेड और बी ग्रेड है वो तो मंडी में बेचने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आती नहीं है, और जो समस्या आती है वो सी ग्रेड के फल की आती है। तो सी ग्रेड का जो फल है वो हमारी सरकार के द्वारा उसका समर्थन मूल्य घोषित किया गया और वो 12 रुपये किलो के करीब आया। हालांकि हिमाचल में तो 8 रुपये किलो आया है, परंतु अलग अलग जगह इनके खरीद केंद्र यहाँ पे खोले जा रहे हैं क्या? अलग अलग जगह की अलग अलग लागत आती है जी। और उसको जब एमएसपी पे ये सेब चूँकि उत्पादित हो चुका था, लोगों के पास सीमित मात्रा में स्टोरेज है, उनके बाद 2 कमरे हैं, एक कमरे में उन्होंने सेब रख लिया था और एक में रहना था उनको परेशानी हो रही थी। तो परसों यहाँ जो 7 तारीख को यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक किसानों का जो ऐसे उत्पादों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया, लगभग 250 से 300 की संख्या में, और उनके द्वारा ये कहा गया कि सरकार इमीडिएट कुछ एक्शन ले। तो हमने तुरंत त्वरित गति से एक्शन लिया और कल 8 तारीख को हमने 2 केंद्र, एक कल और एक आज, कल हमने मल्ला सोपी में शुरू कर दिया। लगभग 12 किसानों के द्वारा वहाँ 15-20 क्विंटल सेब का लिए हम ले चुके, और हरतौला में आज हमारा सुबह से खरीद जारी है। शाम तक 250 क्विंटल से ऊपर सेब खरीद होने की संभावना है। और इधर सूपी में भी जो मेरे को सूचना मिली है, लगातार लोग वहाँ लाइन में लगे हैं और अपना सेब वहाँ तोल रहे हैं। तीसरे केंद्र की भी हम पे तुरंत व्यवस्था है, वो है आपका धानाचूली में, और उसको मेरे ख्याल से हम उस तीसरे केंद्र को भी कल तक हम शुरू करने की स्थिति में होंगे। जो भी हमारे सेब उत्पादक हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि एमएसपी पे और वो जो अपने नज़दीक का जो केंद्र है, उपार्जन केंद्र, वहाँ पे अपना सेब को ले जाए और उनको तुलवा के अपने रजिस्टर में आरक्षित करा दें। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए मनीष उपाध्याय की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शिला फलकम की स्थापना, पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुंधा वंदन, वीरों का वंदन, राष्ट्रध्वज का आरोहण, राष्ट्रगान और मिट्टी संग्रह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा के झाझरा में शिला फलकन की स्थापना की गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर पंचायत भवन पहुंचे और ध्वजारोहण के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं सर्वप्रथम तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, ये जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, हर ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम, नगर पालिका, हर जगह चल रहा है। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे सैनिक भाई, उनका सम्मान, जो सीमाओं पर रहकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके मन में एक ही जज्बा रहता है कि मेरी भारत माँ का मस्तक कभी झुक ना पाए और मेरी भारत माँ का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। ऐसे हमारे सैनिक और शहीद, उनको ये नहीं पता कि कब दुश्मन की गोली कहाँ से आकर लग जाए, सीना छलनी कर जाए। एक ही भाव जो मन में रहता है, देश भावना। आज उनके सम्मान के लिए ग्राम सभा झाझरा में मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर जो हमारे शहीद परिवार थे, पहले हमारे जो शहीद हैं, उन सभी शहीदों को हमने यहाँ पर नमन किया है
और जो शहीद परिवार थे उन परिवारों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से 2047 तक ये देश जो है विश्व में नंबर 1 देश बनेगा। और जो हमारे शहीद हैं, हम सब लोग साथ में हैं, उनके साथ मिलकर जो परिवार है, शहीद परिवार, उनके साथ मिलकर हम लोग जो भी काम होगा, सैनिकों का सम्मान हो या उनके जो शहीद हैं उनके स्मारक हों, शहीद द्वार हों, हम सब लोग जो है इस काम को करेंगे। मनीष उपाध्याय की देखिए अगली खबर। विकासनगर में एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिरी। पुलिस एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची और लापता वाहन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम को वाहन तो मिल गया, लेकिन डूबकर लापता हुए चालक का कोई भी पता नहीं चल पाया है। मामले में प्रशासन की ओर से घटना के कारणों का पता लगाते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमित खंडियाल की देखिए अगली खबर ऋषिकेश से। बीते 9 अगस्त को आईडीपीएल चौकी में हुई एडवोकेट भावना जोशी सहित उनके पति और कुछ अन्य लोगों के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर प्रेस वार्ता की गई। भावना जोशी ने आरोप लगाते हुए बताया कि चौकी प्रभारी कविंद्र राणा सहित 4 सिपाहियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और बर्बरता की है। उन्होंने आईडीपीएल चौकी प्रभारी और 4 सिपाहियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की है। तो जो प्रॉब्लम है कि मुझे बिना फीमेल स्टाफ के पूरी रात भर वहाँ रखा और युवराज ने मेरे दोनों कलाइयाँ पकड़ी और राणा ने मुझे कमर से पकड़ के घसीटा। मैं गर्भवती हूँ और मैंने राणा जी को इस बात की जानकारी भी दी थी और मुझे जहाँ पर आईडीपीएल का कार्यालय वाला एक कमरा है वहाँ तक वो मुझे घसीटते हुए ले गए, मुझे माँ बहन की गाली की। मैंने जब उनको अपने गर्भवती होने की दुहाई दी तो मैंने उस गर्भस्थ शिशु को भी उन्होंने गाली दी। और राणा ने कोट अनकोट मुझसे कहा कि कहाँ की वकील है, तेरे जैसे अशोभनीय एक शब्द ... वकील हमने बहुत सारे देखे हैं, जहां से वकालत करके आई है, कल सुबह तक तेरे भाई और तेरे पति की हालत करेंगे कि सुबह तक वहीं पहुंच जाएगी जहां से सारी वकालत निकल जाएगी। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, हमारी दुश्मनी पुलिस से नहीं है। मैं उत्तराखंड पुलिस के मित्रवत व्यवहार से भी काफ़ी अच्छे से रूबरू हूँ। मैंने काम किया है उन लोगों के साथ अंडर सेम प्लेटफॉर्म, और मैं कहीं पर भी ये बात नहीं कह रही हूँ कि पूरी पुलिस फ्रेटर्निटी खराब है। मेरा ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट स्टैंड है, क्योंकि मेरे को बहुत मित्रवत अनुभव हुए हैं यहाँ की उत्तराखंड पुलिस से। लेकिन हाँ, कुछ जो यहाँ पर गुंडा तत्व हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं, जो कंप्लेनेंट्स की मारपीट करते हैं, जो अधिवक्ताओं को इस तरीके से प्रेशर करते हैं कि वो सेटलमेंट करके या ले दे करके कुछ करें, और जब उनकी मनी मोटिवेशन नहीं पूरी होती तो वो मारने लगते हैं, वो जनप्रतिनिधियों को मारते हैं, वो बच्चों की तस्करी में इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो सर, ये लाइन हाजिर जैसी बात बहुत इनके लिए सामान्य है, कई बार हो चुकी है। तो कंप्लेनेंट का और मेरा अल्कोहल टेस्ट कराया, मेरा 81 में चालान किया गया, हमारी चाबियां छीन ली गई। डीजीपी साहब के इंटरवेंशन से हमारा अगले दिन रात में 9 बजे जिस मोबाइल में वीडियो दर्ज था। तो सर, मैं ये चाहती हूँ कि इनके ऊपर सीधे सीधे लूट का मुकदमा चले, फिजिकल असॉल्ट का मुकदमा चले, मेरे को डिफेम किया, मुझे मेरी मानहानि की, उस बात का मुकदमा चले, और इनका सस्पेंशन हो जब तक कि इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती। और तत्पश्चात हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कि इनका टर्मिनेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एन स्टूडियो के साथ।